हेलो दोस्तों। तो अपने देश में चुनाव तो आजादी के बाद से ही शुरू हो गए थे। सन 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था और अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 7 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है और 3 बार बीजेपी जीती है। बाकी बार तो जोड़ घटाने की सरकार आई गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं चुनाव की बात क्यों कर रहा हूँ। जी हाँ, ये हमारा मुद्दा कैसे बना, ये तो हर 5 साल बाद आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो किसी खास ही वजह से बहुत चर्चा में है। जी, एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या और ये कब से चर्चा में आया, ये हमारे देश के लिए अच्छा है या फिर बुरा है और इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चुनाव की बातें। पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चुनाव होते कैसे हैं, इसे कराता कौन है। तो आपको बता दूं, तो चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग पे। या दोस्तों, ये एक स्वायत्त संस्था है जो बिल्कुल फ्री है और बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाती है और ये भी इंश्योर करवाती है कि हर जगह पर जो चुनाव है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे और आपको बताता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर चर्चा में आया कैसे। जी, तो 1983 में पहली बार निर्वाचन आयोग की वार्षिक जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, उसमें इसका जिक्र हुआ था। जी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 1983 में ही वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1952 से ही, यानी जब से चुनाव हमारे देश में हो रहे हैं, तब से हमारे सभी राज्यों में चुनाव एक साथ ही होते थे। चौंक गए ना? जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में शुरू से होते हैं, लेकिन होता क्या है, किसी राज्य की सरकार को किसी कारण से स्थगित करना पड़ गया, किसी ने बहुमत खींच लिया, किसी के पास बहुमत नहीं रहा, कोई साबित कर नहीं पाया, इस वजह से चुनाव स्थगित हुए। ठीक है, और उस वजह से अलग अलग तारीख पर जो चुनाव होते रहे, तो उससे हर चुनाव की तारीख समय बदलता है, जिससे हमारे देश में एक साथ हर जगह चुनाव नहीं हो पाए। तो इसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले से ये अनाउंस किया था कि एक देश में एक बार में ही सारे चुनाव होने चाहिए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के हमारे फायदे क्या है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को हमारे देश के लिए ठीक नहीं बताती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला फायदा, ये जो आपको चुनाव कराने का खर्चा होता है उसे बहुत कम कर देगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार चुनाव कराने के लिए आर्मी आती है, पीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, हमारे बहुत सारे जो सेना के अर्धसैनिक बल हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो उनको डिप्लॉय करने का, एक जगह से दूसरी जगह लाने का खर्चा दोस्तों बहुत होता है। उनका रहना, खाना, आना जाना, तो इन चीज़ों पे बहुत खर्चा होता है। अगर हम चुनाव सारे राज्यों में और देश में एक बार में ही करा ले, तो हमारे देश को ये खर्चा सिर्फ एक बार वहन करना पड़ेगा, जिससे हमारे टैक्स पेयर्स का बहुत पैसा बचेगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि हमारे नेताओं को जो बहुमूल्य समय है वो भी बचेगा। वो कैसे, चलिए बताता हूँ। देखिए, अगर किसी राज्य में चुनाव है, अगर आप मान लीजिए योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें किसी महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन करना है, मगर उसी समय असम में इलेक्शन है और वहां पर बीजेपी उन्हें वहां पर स्टार कैंपेनर बना के भेजती है। तो अगर वो वहां पर 2 या 3 दिन भी जाके प्रचार करते हैं, तो इससे यूपी में जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो लागू की जा सकती है समय पर, उसमें उतने टाइम की देरी हो सकती है जितने दिन तक वो वहां पर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, हमारे यहाँ डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट जगह चुनाव होते हैं और हर जगह बड़े बड़े नेताओं को जाना पड़ता है, और जिससे उनका समय खराब होता है और हमारे देश की प्रगति में भी बाधा आती है। और इसका तीसरा फायदा क्या है दोस्तों, कि इसमें लोगों को पता है कि उन्हें एक ही बार जाके वोट डालना है, तो वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे हमारा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ सकता है और लोगों में एक उत्सुकता भी रहेगी। और इसका चौथा सबसे बड़ा फायदा कि यह डिफरेंट पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करना बहुत आसान बना देगा। बार बार उन्हें डिफरेंट जगह जाकर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ही बार
हर जगह का राउंड मारेंगे एक टाइम फिक्स करके और प्रचार कर देंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव और राज्य के जो चुनाव है सब उसी में सम्मिलित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे कि हमारे देश के क्या फायदे हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन में चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसे पास करना आसान नहीं होगा, इसे संविधान में संशोधित कराना पड़ेगा और एक बिल पास करना पड़ेगा जिससे यह देश में लागू हो सके। और दूसरा, ये जो सत्ता केंद्र में है, या आप कह सकते हैं जो इस टाइम सत्तारूढ़ पार्टी है, जो मेन हमारी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे मौका मिल जाएगा कि बाकी राज्यों में वो अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसका यूज कर सके और उससे वो अच्छे वोट ले सके, जिससे बाकी पार्टियों के लिए ये बहुत अनफेयर हो जाएगा। और जो क्षेत्रीय दल हैं जो इतना इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, उनके लिए चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिससे इस पर एक डिसीजन बन पाना बहुत मुश्किल है। जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टियां हैं, जो ऑपोजिशन का अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, वो इसके सख्त खिलाफ है। और वो कह रहा है कि इससे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसमें लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है और वोट हासिल कर सकती है, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ फायदे जो हमें वन नेशन वन इलेक्शन से हो सकते हैं, कुछ चुनौतियां जो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आ सकती हैं। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो देखिए, पार्टी कोई भी आए, कोई भी सत्ता में गवर्नमेंट आती है, हमें अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना है और बहुत अच्छे से करना है। जो भी आपके राज्य में, देश में जो भी विकास के कार्य कर रहा है, आपको हमेशा उन्हें वोट देना है और आपको ध्यान रखना है कि वह किसी आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। सत्ता देश में कोई भी आए दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से हमारा देश आगे जा रहा है उससे हमारे देश में विकास और नौकरी की संभावनाएं बहुत है। और विभिन्न देशों के विभिन्न जो आप कह सकते हैं संगठन है, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, सब ने कह दिया है कि भारत की जो ग्रोथ है, जो आने वाला दशक है, वो भारत की ग्रोथ का है। तो दोस्तों इसी तरह अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें और देश हित में भागीदार बने। तो दोस्तों यहाँ हमने कोशिश करी आपको कि चुनाव के बारे में और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपको जानकारी देने की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें आपके लिए नई नई वीडियोस और डिटेल टॉपिक लाने में प्रोत्साहन मिलता है और हमारा मनोबल भी बना रहता है। जय हिंद।